अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस। हमारी फर्स्ट एमसीक्यूज है, पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेप्ट। मंदरजा झैल में से पाकिस्तान एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है, वो कौन सी है? इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है, पाकिस्तान G20 का मेंबर नहीं है। और अगर ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड नेशंस की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशंस को 24 अक्टूबर 1945 में बनाया गया था, जबकि पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 में इसमें शमूलियत इख्तियार की थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में वाक़या है। और अगर सार की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म बनती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जबकि इसकी बुनियाद 8 दिसंबर 1985 में ढाका के मुकाम पर रखी गई थी। जबकि इसका जो हेड क्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में वाक़या है। इसके टोटल 8 मेंबर्स हैं। इसके बाद आता है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से बहुत सी इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में पूछा जाता है कि इसकी बुनियाद कब रखी गई थी। इसकी बुनियाद 15 जून 2001 में रखी गई थी, जबकि पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन 9 जून 2017 में किया था। और इस पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं। पहले इसके 8 मेंबर्स थे, अब इसके 9 मेंबर्स हो गए हैं, क्योंकि ईरान ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है, वो इसका फुल मेंबर बन गया है। जबकि SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में वाक़या है। और ये जो G20 ऑर्गेनाइजेशन है इसके टोटल 20 मेंबर्स नहीं हैं, इसके 19 मेंबर्स हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाकिस्तान टेलीविजन स्टार्टेड इट्स ट्रांसमिशन ऑन। पाकिस्तान टेलीविजन PTV ने अपनी ट्रांसमिशन कब स्टार्ट की थी? 26 नवंबर 1964 में। इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। और PTV ट्रांसमिशन का आगाज़ किसके दौर में हुआ था और PTV ट्रांसमिशन का आगाज़ किस शहर से किया गया था? पाकिस्तान टेलीविज़न की जो ट्रांसमिशन थी वो अयूब खान के दौर में शुरू हुई थी, और इसका इफ्तिताह भी अयूब खान ने ही किया था। जबकि पाकिस्तान का पहला TV स्टेशन लाहौर में सेटअप किया गया था, यानी कि PTV की ट्रांसमिशन लाहौर से ही शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, द टोटल लेंथ ऑफ मकरान कोस्टल हाईवे दैट कनेक्ट्स कराची एंड ग्वादर इज डैश किलोमीटर। मकरान कोस्टल हाईवे जो कि कराची को ग्वादर से मिलाती है, उसकी टोटल लेंथ कितनी है? उसकी टोटल लेंथ 653 किलोमीटर है। जबकि मकरान कोस्टल हाईवे का दूसरा नाम N10 या फिर नेशनल हाईवे 10 भी है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो 2002 में शुरू हुई थी और इसकी कंस्ट्रक्शन 2004 में कंप्लीट हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाकिस्तान मेन एक्सपोर्ट आइटम इज। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ एक्सपोर्ट करता है, बरामद करता है? काटन और काटन से बनी हुई चीज़ें, काटन एंड काटन मैन्युफैक्चरर्स। जबकि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ इंपोर्ट करता है, ख़रीदता है? वो होती हैं पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, हादेड़ो लेक इज सिचुएटेड इन। हादेड़ो लेक कहाँ पर वाक़या है? ये ठट्ठा सिंध में वाक़या है। ठट्ठा में इसके अलावा और भी लेक्स हैं, जिनमें से हालीजी लेक और किंजर लेक शामिल हैं। और ये जो हालीजी लेक है इसको पैराडाइज ऑफ बर्ड्स भी कहा जाता है, जबकि किंजर लेक पाकिस्तान की सबसे बड़ी मैन मेड लेक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दुशांबे इज द कैपिटल ऑफ। दुशांबे किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? ये ताजिकिस्तान का दारुल हुकूमत है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वो कौन सा कॉरिडोर है जो कि पाकिस्तान को और ताजिकिस्तान को आपस में अलहदा करता है? उसका नाम है वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान का हिस्सा है। और अगर वेनेजुएला की बात की जाए तो ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, इसके दारुल हुकूमत का नाम है कारकास। और ये नीचे वाली जो तीनों कंट्रीज हैं, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, और इसके अलावा और भी 3 हैं, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और अज़रबैजान, ये सब सेंट्रल एशियन स्टेट्स कहलाती हैं। काजाकिस्तान के दारुल हुकूमत का नाम है आस्ताना, ये सबसे बड़ी सेंट्रल एशियन स्टेट है। जबकि ये जो ताजिकिस्तान है, जिसका अभी हमने दारुल हुकूमत देखा कि दुशांबे है, ये सबसे छोटी सेंट्रल एशियन स्टेट है। और ये जो किर्गिज़स्तान है, इसके दारुल हुकूमत का नाम है बेशकिक। क्वेश्चन नंबर 7 है, एस्टोनिया इज लोकेटेड इन। एस्टोनिया कंट्री का नाम है, ये कहाँ पर वाक़या है? ये एक यूरोपियन कंट्री है जो कि बाल्टिक रीजन में आती है, इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। बाल्टिक कंट्रीज स्पेसिफिकली 3 कंट्रीज को कहा जाता है, जिसमें लैटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया आ जाते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है LEL, यानी कि लैटविया, एस्टोनिया एंड लिथुआनिया। और ये जो बाल्कन रीजन है इस पर आमतौर पर कोई भी MCQs नहीं पूछी जाती, तो इसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो स्कैंडिनेवियन रीजन है इस पर बहुत MCQs पूछी जाती हैं। इसमें स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क वगैरह आ जाते हैं। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फिनलैंड और स्वीडन के दरमियान जो बे वाक़या है उसका क्या नाम है? उसका नाम है बाथनियन बे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इज रिटन बाय। ये एक बहुत ही फेमस सी पोएम है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये किसने लिखी है? इसको जेन टेलर ने लिखा है, इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। अब इसके अलावा चार्ल्स डिकन्स, जोनाथन स्विफ्ट और जेन ऑस्टन की भी एक फेमस राइटिंग्स देख लेते हैं।
चार्ल्स डिकेंस की मोस्ट फेमस राइटिंग है डेविड कॉपरफील्ड, जबकि जोनाथन स्विफ्ट की मोस्ट फेमस राइटिंग है गुलाइवर ट्रैवल्स। जबकि जेन ऑस्टन के बारे में तो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइड एंड प्रेजुडाइस जो नावल है वो किसने लिखा है, वो जेन ऑस्टन ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैराज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर इंडस। मंदरजा झैल में से एक बैराज जो कि रिवर इंडस पर नहीं है। जिनाह भी इंडस पर है, चश्मा भी इंडस पर है, तौसा भी इंडस पर है। ये जो रसूल बैराज है ये ड्राई जेहलम पर है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। इसके अलावा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रिवर इंडस पर टोटल कितने बैराजेस हैं। ड्राई इंडस पर टोटल 6 बैराजेस हैं, जिसमें जिनाह बैराज, चश्मा बैराज, तौसा बैराज, गुड्डू बैराज, सखर बैराज और कोटरी बैराज शामिल हैं। जबकि जेहलम पर सिर्फ एक ही बैराज है जो कि रसूल बैराज है। क्वेश्चन नंबर 10 है हु इज नोन एज द फादर ऑफ कॉमेडी। कॉमेडी का फादर किसे कहा जाता है? कॉमेडी का फादर अरिस्टोफेन्स को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। इसके अलावा हेरोडोटस के बारे में देखा जाए तो इसको हिस्ट्री का फादर कहा जाता है, जबकि हिपोक्रेट्स को मेडिसिन का फादर कहा जाता है और अरिस्टोटल को बायोलॉजी का फादर भी कहा जाता है और ज़ुआलॉजी का फादर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है अ पर्सन हु इज़ अफ्रेड ऑफ हाइट्स इज़ नोन एज। ऐसा आदमी जो कि ऊंचाई से डरता हो, ऊंची जगहों से डरता हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम एक्रोफोबिक कहते हैं, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। इसके अलावा नेक्रोफोबिक के बारे में देखा जाए तो नेक्रोफोबिक ऐसे इंसान को कहते हैं जो कि मौत से डरता हो, जिसको मरने से डर लगे। क्लास्ट्रोफोबिक ऐसे इंसान को कहते हैं जो कि क्लोज जगहों से डरता हो, यानी कि ऐसी जगह जो कि चारों तरफ से बंद हों, जिस तरह केव्स वगैरह होगी, बंद कमरों में भी अक्सर लोग डर जाते हैं, तो उसको हम क्लास्ट्रोफोबिक कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्लियामेंट ऑफ डेनमार्क। हर पेपर में पार्लियामेंट के बारे में एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है, तो यहाँ पर डेनमार्क की जो पार्लियामेंट है वो है फॉकेटिंग, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। इसके अलावा कार्टस जनरल्स के बारे में देखा जाए तो ये स्पेन की पार्लियामेंट है, जबकि जो स्टार्टिंग नॉर्वे की पार्लियामेंट है और डुमा रशिया की पार्लियामेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है हु क्वाइंड द टर्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यह जो जुमला है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसको सबसे पहले किसने यूज़ किया था या लिखा था? इसको सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखा था, इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। और ये याद रखें कि चार्ल्स डार्विन ने जो थ्योरी पेश की थी द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और बाद में बुक भी लिखी थी, उसमें चार्ल्स डार्विन ने इस जुमले को इस्तेमाल किया था, जो कि बाद में बहुत फेमस हो गया था, लेकिन सबसे पहले इसको जो यूज़ किया था वो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है टोटल हाउ मैनी निशाने हैदर हैव बीन अवार्डेड टिल डेट। अब तक टोटल कितने निशाने हैदर अवार्ड जो हैं वो दिए जा चुके हैं? पाकिस्तान के आज़ाद होने से लेकर अब तक टोटल 11 निशाने हैदर अवार्ड दिए जा चुके हैं, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। और अगर इस क्वेश्चन को मज़ीद डिटेल से देखें तो अब तक टोटल 10 निशाने हैदर दिए गए हैं और एक हिलाल कश्मीर दिया गया है। हिलाल कश्मीर सैफ अली जंजुआ को दिया गया था, और ये याद रखें कि हिलाल कश्मीर का अवार्ड भी निशाने हैदर के अवार्ड के बराबर है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले निशाने हैदर का अवार्ड किसे दिया गया था? राजा मोहम्मद सरवर को। क्वेश्चन नंबर 15 है द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड। फंजाई की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? फंजाई की स्टडी माइकोलॉजी कहलाती है, इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। और ये याद रखें कि जो एलजी की स्टडी है वो फाइकोलॉजी कहलाती है, तो इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। इसके अलावा अनायरोलॉजी के बारे में देखा जाए तो ये जो ड्रीम्स की स्टडी होती है उसको हम अनायरोलॉजी कहते हैं, यानी कि ख्वाबों की स्टडी। और सबसे आखिर में है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कैंसर की स्टडी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है जीजू आइलैंड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन। ये जो जीजू आइलैंड है ये किस कंट्री में वाक़ है? ये साउथ कोरिया में वाक़ है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ फ्री पीपल। लैंड ऑफ फ्री पीपल किस मुल्क को कहा जाता है? थाईलैंड को, इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। और ये भी याद रखेंगे द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स भी थाईलैंड को ही कहा जाता है। और इसके अलावा ये जो फिनलैंड है ये एक यूरोपियन कंट्री है, और फिनलैंड को द लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। जिस तरह इंडोनेशिया को द लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स कहा जाता है, फिनलैंड को द लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। और ये जो लेबनान है इसको द लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी भी कहा जाता है। और इसी तरह क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि दुनिया की सबसे ज़्यादा जो शुगर की प्रोडक्शन है वो क्यूबा में ही होती है। और इसके अलावा क्यूबा को पर्ल ऑफ एंटाइल्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है करेंसी ऑफ सीरिया इज।
सीरिया का जो मुल्क है वो कौन सी करेंसी यूज़ करता है? पाउंड। इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। अब हम मेजर कंट्रीज़ को देख लेते हैं जो कि पाउंड को एज आ करेंसी इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए एक ट्रिक भी है, यूके लेस। अब आप इस पिक्चर की तरफ देखें तो यूके से तो सिंपल यूके ही बनेगा, इसमें और भी कंट्रीज़ आ जाती हैं यूके में, जिस तरह इंग्लैंड, स्कॉटलैंड वगैरह हो गए। एल से लेबनान, ई से इजिप्ट, पहले एस से सीरिया, दूसरे से सूडान और तीसरे से साउथ सूडान। ये एक सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप ये याद रख सकते हैं कि पाउंड करेंसी कौन से कंट्रीज़ इस्तेमाल करते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही आप ये भी याद रख सकते हैं कि दिनार को एज ए करेंसी कौन सी कंट्रीज यूज़ करती हैं। इसके लिए ट्रिक है जोली बिस्कत। जे ओ से जॉर्डन, जिसको हम उर्दन का नाम देते हैं, एल आई से लीबिया, बी से बहरीन, आई से इराक, एस से सर्बिया, के से कुवैत, ए से अल्जीरिया और टी से तुनीसिया। अब बारी आती है करोन की कि कौन से मुल्क करोन की करेंसी को यूज़ करते हैं। इसकी ट्रिक है सी डी सिंह। सी से चेक रिपब्लिक, इसको चेक पढ़ा जाता है। डी से डेनमार्क, एस से स्वीडन, आई से आइसलैंड, एन से नॉर्वे, जबकि जी से ग्रीनलैंड है। और ये भी याद रखें कि ये जो ग्रीनलैंड का आइलैंड है ये डेनमार्क के कंट्रोल में है। क्वेश्चन नंबर 19 है, साउथ पोल इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ। साउथ पोल किस बराज़म में वाक़या है? साउथ पोल एंटार्कटिका में वाक़या है। और ये भी याद रखें कि एंटार्कटिका सबसे छोटा बराज़म है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल सबसे पहले कौन पहुंचा था? रॉबर्ट पेरी। इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। और रॉबर्ट पेरी नॉर्थ पोल कब पहुंचा था? रॉबर्ट पेरी नॉर्थ पोल 1909 में पहुंचा था। अब हम एवरीडे साइंस की एमसीक्यूज को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसक्राफ्ट इनेबल्ड मैन टू स्टेप ऑन द मून फर्स्ट। उस स्पेसक्राफ्ट का क्या नाम था जिसके जरिए इंसान चांद तक जा पहुंचा था? उस स्पेसक्राफ्ट का नाम था अपोलो 11। इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। और अपोलो 11 को कब लॉन्च किया गया था? 16 जुलाई 1969 में। और चांद पर पहला कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट का क्या नाम था? नील आर्मस्ट्रांग। और चांद पर जाने वाले दूसरे इंसान का क्या नाम था? बज़ अल्ड्रिन। और उस एस्ट्रोनॉट का नाम बताएं जिसने स्पेसक्राफ्ट पर इन दोनों का वेट किया था? माइकल कोलिंस ने। और ये जो स्पुतनिक 1 है ये पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जो कि अर्थ के ऑर्बिट तक पहुंचा था। और स्पुतनिक 1 को रशिया ने लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज। इट इज कंपोज्ड ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्युबल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेल ऑर्गेनेलीज मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये सब साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज वगैरह ये सब सेल ऑर्गेनेलीज ही हैं। और ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड्स की एक टाइप है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज। प्लांट्स और एनिमल्स की क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा यूनिट स्पीशीज होता है। इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद मियोसिस बट नॉट माइटोसिस। मंदरजा झैल में से कौन सा प्रोसेस मियोसिस में होता है लेकिन माइटोसिस में नहीं होता? इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। क्रॉसिंग ओवर सिर्फ मियोसिस में होती है। मियोसिस की जो स्टेज होती है प्रोफेज, उसकी आगे एक स्टेज होती है पचाइटीन, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया। मंदरजा झैल में से कौन सी चीज़ खुराक को ट्रैकिया जाने से प्रिवेंट करती है यानी कि रोकती है? ट्रैकिया कहते हैं विंड पाइप को, यानी कि सांस की नाली। तो ये जो एपिग्लॉटिस है ये खुराक को विंड पाइप में जाने से रोकती है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो ये जो एपिग्लॉटिस है ये ट्रैकिया को बंद कर देती है, तो खुराक सांस की नाली में नहीं जाती, हमारी खुराक की नाली में जाती है। और ये जो लैरिंग्स है इसका दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स। यहाँ पर काफ़ी सारे वोकल कार्ड्स होते हैं जो कि आवाज़ को प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये जो वैक्सीन है ये हेपेटाइटिस ए की भी है, हेपेटाइटिस बी की भी है, लेकिन हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। और ये भी याद रख लें कि ये जो हेपेटाइटिस की डिजीज़ है ये सबसे ज़्यादा हमारे लीवर को अफेक्ट करती है। और ये जो टेटनस है इसका दूसरा नाम लाकजाबिया यानी कि मुंह का बंद हो जाना, और इसे एक बैक्टीरिया क्लस्ट्रेडियम टेटनस काज करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, द ग्रेविटेशनल पुल एट द लूनर सरफेस इज डैश ऑफ द अर्थ। हमारे चांद की सतह पर जो ग्रेविटी है वो ज़मीन की निस्बत काफ़ी कम है, 1/6 ऑफ द अर्थ। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द विटामिन बी कम्प्लेक्स ग्रुप। ये याद रखेंगे विटामिन बी कम्प्लेक्स में काफ़ी सारे विटामिन आ जाते हैं। इसमें विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B5, B6, B7, B9,
से लेकर B12 तक और B17 भी। ये जो थायामीन है ये विटामिन B1 का दूसरा नाम है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का दूसरा नाम है, जबकि फोलिक एसिड, इसको फोलेट भी कहा जाता है, ये विटामिन B9 का दूसरा नाम है। और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C को कहा जाता है, इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन ह्यूमन बॉडी देयर आर डैश काइंड्स ऑफ बोन। हमारे जिस्म में कितने किस्म की हड्डियाँ होती हैं? हमारे जिस्म में 4 किस्म की हड्डियाँ होती हैं, जिसमें लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स और इरेगुलर बोन्स शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, द बेसिक यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का बेसिक यूनिट क्या है? कैंडेला। इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो साइमन्स है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का बेसिक यूनिट है, जबकि टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट है। और आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें चैनल द मैसेंजर।